नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कीजिए। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स। देखो वहां पे कौन सा मेथड, सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, रिकैप लेते हैं। पहला सबसे आसान तरीका है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर लग रहा है तो लगा दो। कौन से केस में लगाते हैं? जिसमें नीचे जीरो नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टराइजेशन। अगर आप फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर बना सकते हैं, कैंसिल आउट हो गया तो ठीक है। थर्ड मेथड था रैशनलाइजेशन। कहाँ लगता है? रूट वाले केस में, जहां भी स्क्वायर रूट लगेगा। उसके बाद चौथा क्या था? फॉर्मूला के साथ। फॉर्मूला हम लोगों ने ये वाले एक्सरसाइज के लिए बस एक ही पढ़ा है। क्या फॉर्मूला था? लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स का पावर एन होना चाहिए माइनस ए का पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अगर ऐसा हुआ तो क्या आंसर आएगा? एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन। ठीक है, चलो अब यही बेटा, यही चार तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। पहला एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, पहले वाले में देखो क्वेश्चन में क्या लगता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? इतना आसान तो नहीं आना चाहिए। क्यों? यहां पर अगर आपके न्यूमरेटर में दिया हुआ है, जो भी चीज है न्यूमरेटर में, यहां पर एक सा कोई भी वैल्यू देते हैं, ये ओवरऑल इसका आंसर नॉट डिफाइंड कभी नहीं आएगा। नॉट डिफाइंड आने के लिए डिनोमिनेटर में जीरो आना चाहिए। यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो डायरेक्टली लगाओ दो बेटा। एक्स का वैल्यू रख दो 1, 2 इंटू 1 हो गया 2, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। कितना आंसर आ गया? 1 प्लस 5 दैट इज 6। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू मिल गया 6। सेम सिचुएशन सेकंड केस में भी है। न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं यहाँ पे। एक्स का वैल्यू अगर डायरेक्टली पुट करेंगे तो 1 का पावर 40, 3 इंटू 1 का पावर 12 और इस होल का पावर 132। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 प्लस 1, माइनस 1 का पावर 132। अब माइनस 1 का पावर, पावर यहाँ पे ऑड नंबर में कि इवन नंबर में? तो अगर यहाँ पे पावर इवन नंबर में, अंदर में माइनस है, ओवरऑल रिजल्ट प्लस होगा कि माइनस? तो आंसर आ जाएगा +1। बेहद आसान, तो एकदम नहीं आएगा एग्जाम में। फर्स्ट वाले में क्या करेंगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे वैल्यू। तो x के जगह पे आपको 0 रखना है, तो a इंटू 0 प्लस बी c इंटू 0 प्लस 1। ऊपर में आंसर ये हो गया a इंटू 0 0, b डिवाइडेड बाई 1। सिंपल आंसर आ गया इसका b। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आसान था। यहाँ पर क्या है? स्क्वायर रूट है। जनरली स्क्वायर रूट के केस में आपको लगेगा कि क्या करना है, यहाँ पे रैशनलाइजेशन लगाना है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पुट करके देखो एक बार वैल्यू। अगर x की जगह पे 0 रख दोगे तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1। रूट 1 का वैल्यू क्या होता है? 1। यहाँ पे 1 माइनस 0, ये भी क्या आएगा? 1 ही आंसर देगा। 3 माइनस 0 करोगे तो नीचे में तो 3, तो आंसर तो डिफाइन हो रहा है। कोई रैशनलाइजेशन मत लगाओ, डायरेक्टली पुट कर दो वैल्यू। 1 प्लस 0 तो ऊपर में आ गया 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगता है, पहले चेक करके देखो आंसर डिफाइन हो रहा है, डायरेक्टली लगाओ। वो सब मेथड तब लगाना है जब आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। अगर यहाँ पे नीचे में सिर्फ इसको हटा देते, ये जो 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, अब इसको तुम हटा दो, ये कर दोगे अगर, तब यहाँ पे तो एक्स की जगह पर अगर डायरेक्ट पुट कर दोगे तो 0 आएगा, तो नॉट डिफाइंड हो गया। अब यहाँ पे लगाते रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आंसर में अगर निकल रहा है वैल्यू तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो। अच्छा, चलो इसका पार्ट 2 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा आपके लिए। पहले वाले में अगर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, नीचे में 3 है तो 3 माइनस 3 0, तो नॉट डिफाइंड होगा, तो पहला वाला मेथड नहीं लग सकता। तो कौन सा लगाएंगे? फैक्टराइजेशन सीखा हम लोगों ने। फैक्टर बनाओगे, ये बनेगा x प्लस 3
x-3 गया, अब बचा x+3। अब बच रहा है सिर्फ x+3। क्या x+3 में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम लोग? ये इक्वेशन इस तरीके का लिमिट बनेगा, x+3 न्यूमरेटर में डायरेक्ट लगा दो वैल्यू, तो ये अपने को आंसर दे दिया 6। ठीक है, तो यहां पर आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया है, यहां पे नहीं लगा सकते थे क्योंकि आंसर क्या होता, नॉट डिफाइंड। ये तो ओके, ये देखो बताओ क्या करोगे, ये तो आसान था। फैक्टर ही बनाओगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगेगा क्या, -1 लगाना, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 - 1 तो नहीं लग सकता, तो फैक्टर बनाने, चलो फैक्टर बनाओ, ऊपर वाले का क्या बन सकता है, मिल गया फैक्टर हम लोगों को। सो एक आ जाएगा 2x + 1 और दूसरा आ जाएगा x + 1। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए, नीचे में आ जाओ, देखो नीचे में अभी x² - 1 है, क्या इसका भी हम लोग फैक्टर बना सकते हैं, a² - b² कर सकते हैं, तो x² - 1 को लिखोगे x + 1 x - 1, कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, x + 1 और x + 1 ये गैर, तो अब जो फाइनल आंसर बचा है ये x टेंड्स टू -1। अब बोलो बेटा यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगेगा, यहां तो लगा सकते हैं, x का वैल्यू क्या है -1, तो -1 क्या हो जाएगा -2, तो आंसर तो डिफाइंड हो रहा है, पुट कर दो इसको, 2 × -1 + 1 डिवाइडेड बाई -1 तो आंसर आएगा आपका -1 ऊपर में डिवाइडेड बाई -2, तो आंसर इज 1/2। ठीक है, थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन लगा के सॉल्व किया आपने। सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नॉट पॉसिबल, फैक्टराइजेशन नॉट पॉसिबल, रैशनलाइजेशन नॉट पॉसिबल, तो बचा क्या, फॉर्मूला बचा, तो इसको फॉर्मूला में लाना पड़ेगा। हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n, a का पावर n डिवाइडेड बाई x - a। अगर ऐसा हुआ तो आपका आंसर आता है a का पावर n - 1। देखो ये वाला तो साफ साफ दिख रहा है, इसको तो हम लोग साफ साफ दिख सकते हैं, पूरा फॉर्मूला के साथ पहले से मैच किया हुआ है, 32 को हम लोग 2 का पावर 5 लिख देंगे, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। यहां पे देखो क्या है, x टेंड्स टू a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है इस फॉर्मूला के हिसाब से 2 है। अब देख यहां पर नीचे में x - a है, यहाँ पे चाहिए ना x - a, तो यहाँ पे भी ऊपर में नहीं है, लेकिन ऊपर में हम लोग ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, अगर आप इसको लिखोगे x टेंड्स टू 2, ले लेते हैं एलसीएम, तो ये बन जाएगा 2 - x डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाई x - 2। ठीक, अब या उसे और बेटर काम करते हैं, छोड़ो इतना भी नहीं करते, ये भी कर सकते हो, इससे भी आसान तरीका, डायरेक्टली उसका पावर -1 ले लो दोनों का, लिमिट x टेंड्स टू 2, 1/x को क्या लिख सकते हो, x का पावर -1, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कंपेयर करो, अब आ गया सेम। अब यहां पर a का वैल्यू क्या है 2 है, n का वैल्यू क्या है -1, तो आंसर क्या आएगा n इंटू a क्या है यहाँ पे 2, इसका पावर n - 1 मतलब -1 ठीक है, यहां पे आ गया माइनस चल रहा है, 2 का पावर -2, ठीक है, 2 का पावर -2 मतलब क्या हो जाएगा आंसर पे 1/4 -1/4, ये अपना आंसर आ गया। तो आपको बेटा क्वेश्चन जब इसके आते हैं ना ये फॉर्मूला के, तो आपको बस एक ही चीज ध्यान देना है, सबसे पहले देखो a का वैल्यू क्या है, अगर ये तेरे को समझ में आ गया, a यहाँ पे मेरे को ये मिल रहा है, अरेंज करो फिर सजाओ उसको उसके तरीके से, यहां पर अगर a मिल गया, कुछ कुछ क्वेश्चंस में x - a दिख रहा है, ये तो तुम फिर मैनेज करोगे, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे तो ये तो बेटा बहुत ही आसान है, x a का वैल्यू 2 पता अपने को, n इंटू n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, 2 का पावर n - 1 मतलब 5 - 1
दिस इज 80। बोलो फर्स्ट केस में क्या करोगे? फर्स्ट केस में क्या करोगे? फैक्टराइजेशन, ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट करोगे तो सब्स्टिट्यूशन तो 0 0 आ जाएगा। चलो फैक्टर बनाते हैं। टू एक्स माइनस वन, 2x माइनस वन गायब, 2x प्लस वन। क्या अब यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो? इस केस में तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो आंसर इज 2। सिंपल। वो वाले में क्या करोगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर यहां पे कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 0। नॉट डिफाइंड, तो क्या करना होगा फिर? मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो ये वाला होमवर्क दें आपको, इसको स्प्लिट करना है आपको। स्प्लिट करने में x माइनस वन ऊपर का कैंसिल आउट करेगा पक्का, और फिर आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला होमवर्क। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बताइए क्या कीजिएगा? मिडिल टर्म स्प्लिट करो। ऊपर में क्यूब है, ये सही लिखा है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले ऊपर में जब क्यूब है, अपने को सामने में दिख रहा है सब में क्या है? x है, तो x को कॉमन ले सकते हैं। सबसे पहला काम कर लो, x टेंस टू 2, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई, अभी इसको रहने दो ऐसे। देख बेटा, ये किसी का फॉर्मूला है क्या? ये वाला पार्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है किसी का? किसका है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या है? ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2ab। तो अगर इसका बनाओगे, फैक्टर करोगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन अपने को साफ साफ दिख रहा है इस किसका वैल्यू है? ये x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर है ऊपर वाला। ठीक है, फैक्टर करोगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तो दिख रहा है साफ साफ। नीचे में आ जाते हैं, x माइनस 2 कर लो इसको, x प्लस 2। अब यहाँ पर ये एक को कट कर देगा स्क्वायर को, यहाँ पे ऊपर में x माइनस 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस 2, तो कैंसिल करके एक स्क्वायर को कट करेगा। अब आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है, लिमिट x टेंस टू दिस x इंटू, ये आ गया। अब इसको फैक्टर वैक्टर करना पॉसिबल है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। कर सकते हो? चलो अगर कर दोगे तो क्या वैल्यू आएगा? 2 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। ऊपर में आंसर क्या आ रहा है? 0, लेकिन ऊपर में तो 0 आ सकता है, ऊपर में 0 आना प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 4, तो ओवरऑल आंसर आ गया 0। न्यूमिनेटर में 0 आ सकता है, उससे आंसर नॉट डिफाइंड नहीं होता, डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। खत्म। ये वाला बताओ। ऊपर में आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बच गया? x माइनस 2। नीचे का फैक्टर बनाते हैं, नीचे में फैक्टर क्या क्या बना? x माइनस 3 और x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 2 गायब, तो यहां पर है x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 3। बोल, अब यहां पर हम लोग लगा सकते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3, तो आंसर क्या आ गया? -4। सिंपल है, 6 नंबर तक सारे क्वेश्चन सिंपल है। अब आइए आगे। देखो यहां पर अपने पास क्या है बेटा? 4x स्क्वायर माइनस 1। क्या इसका फैक्टर बनाया जा सकता है? इसको फैक्टर बनाओगे तो क्या लिखोगे? 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1, ये बन सकता है। अब यहां पर दोनों जगह का अगर एलसीएम ले लें, अब ध्यान से अगर एलसीएम लेते हैं तो 2x माइनस 1 तो दोनों में आ रहा है, नीचे में क्या आएगा? एलसीएम ले लोगे अगर तो x 1/2
बताओ नीचे में एलसीएम में क्या आएगा, 2x-1 इंटू, यही आएगा। ठीक, यहाँ पे 2x-1 है, 2x+1 नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा 2x+1। तो इससे करेंगे 8x-3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2x+1, ये आ गया। माइनस इधर में है 4x² और ये भी हो जाएगा -1। कर सकते हैं यहाँ तक। चलो अब सॉल्व करो, ओपन करके देखते हैं क्या क्या आंसर आएगा इसका। लिमिट x टेंस टू 1/2, 8 इंटू 2 16x² -8x माइनस, नहीं प्लस 8x आएगा ना, दिस इज +8x -6x -3 और आगे में है 4x² -1। दिस इज योर न्यूमरेटर। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग। ओपन कर दिया, कैंसिल आउट देखो क्या क्या हो सकता है इसमें, बोलो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है। लिमिट x टेंस टू 1/2, यहां पर है 16x², यहां पे है -4x², क्या बचेगा ये 12x², यहां पे 8x -6x, क्या बचेगा +2x। ठीक है, यहां पर अपने पास -3, यहां पे -1, तो क्या आंसर देगा ये -4 डिवाइडेड बाई, ठीक है 4 कॉमन ले सकते हैं, नहीं 4 नहीं, यहां पे 2 है, 2 कॉमन लेते हैं बेटा। दिस इज 6x² + x -2। चलो यहां तक सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो इसका फैक्टर बनाना पॉसिबल है कि नहीं, क्या इनका फैक्टर बन सकता है, -12 चाहिए, बन सकता है 4 और 3 से, इसका फैक्टर बना सकते हैं हम लोग। चलो फैक्टर बनाओ, थोड़ा लंबा हो रहा है, यहां भी लेते हैं इसको। चलो बताओ इसका फैक्टर। लिमिट x टेंस टू 1/2। अब देख यहाँ पे ये 2 कांस्टेंट है, हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट के केस में, अगर कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट को कहाँ निकाल सकते हो तुम लोग, बाहर निकाल सकते हैं। लिमिट के केस में अगर कांस्टेंट आ रहा है तो आप इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, तो इसको को पहले बाहर निकाल दो, आसान रहेगा। इक्वल्स टू 2 इंटू लिमिट। अब सॉल्व करते हैं, इसका आपने फैक्टर बनाया, फैक्टर क्या बनेगा बताओ, +4x -3x -2 डिवाइडेड बाई दिस। यहां तक आ गया। फैक्टर बनाते हैं, देखो फैक्टर क्या बनेगा, फैक्टर बनते ही कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो इसका फैक्टर बनाते हैं, क्या बनेगा बताओ, दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं 2x, तो यहां पे क्या बचेगा 3x + 2, यहां पे लेते हैं -1, तो क्या बचेगा यहां पे 3x + 2। देख ऊपर में आ रहा है ना 2x -1, अब ये कैंसिल आउट कर जाएगा एक दूसरे को। ठीक है, लिमिट्स अगर आपसे बनने लगे, थोड़ा आंसर बड़ा होगा बेटा, टेंशन मत लो, आदत डाल लो, कैलकुलस में आंसर्स बड़े बड़े होते हैं कहीं ना कहीं। अरे एकदम ऐसे ही है, इतना ही आसान समझ के एकदम पढ़ना है। ठीक है, अलजेब्रा ही है। चलो 2x -1, बोलो कैंसिल आउट हो रहा है अब। चलो कैंसिल करते हैं 2x -1। अब क्या यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाना पॉसिबल है, हाँ है। अब तो आंसर नहीं आएगा 0 0, लगा दो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, तो 2 इंटू 3 इंटू 1/2, तो यह आएगा 3/2 + 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1/2, तो यह आ गया 1 + 1। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ऊपर में आएगा 7/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर क्या बचा 7/2। ठीक है, देखो लिमिट्स में तो क्वेश्चन नया आएगा, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तुमने कभी नहीं देखा है,
4 चीज से ऊपर कुछ है ही नहीं। पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, नहीं हुआ तो फैक्टराइजेशन, नहीं हुआ तो रैशनलाइजेशन, नहीं हुआ तो फॉर्मूला। अगर इस चारों में कुछ नहीं लग रहा मतलब अब तुमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली चारों लग जाएंगे, नहीं लगा तो आपको सिंप्लीफाई करना है। चलिए नेक्स्ट वाला भी एकदम इसी तरीके का है। पॉसिबल है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे पहले देखते हैं यहां पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं। ये फैक्टर बन सकता है शायद, लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2 बन रहा है इसका फैक्टर। यहां पे x ले सकते हैं पहले, तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका तो फैक्टर बनेगा, क्या बनेगा इसका फैक्टर, -2 और -1। चलो x माइनस 2, इसको एक काम करते लिए नहीं है तो इसको ओपन कर दो, 4x माइनस 6। तो इसके फैक्टर्स अगर हम लोग बनाते हैं तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन वापस से वैसे ही हो गया, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, नीचे में एलसीएम अगर लेते बताओ एलसीएम में क्या जाएगा, एलसीएम में क्या जाएगा, एक तो x जाएगा ही जाएगा, फिर क्या जाएगा x माइनस 2, फिर x माइनस 1, ये 3 हो गया। अब आते हैं इस केस में, यहां पर क्या है अपने पास x माइनस 1, तो क्या नहीं है, x नहीं और x माइनस 1 नहीं है, तो यहां पे कर देते हैं x और x माइनस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे स्टेप बचेगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां से आ जाएगा -4x और ये हो जाएगा +6। कुछ कैंसिल आउट होगा। पहले तुमको एक बात पता होना चाहिए, देखो यहां तक आने के बाद नीचे में किसके वजह से ये लिमिट आपको नॉट डिफाइंड आंसर दे रहा है, ये कौन से फैक्टर की वजह से, x माइनस 2। यहां पर बोला x की जगह पे 2 रखो, यहां तो 2 रख सकते हैं, यहां भी 2 रख सकते हैं, यहां नहीं रख सकते, तो पहले ही लिखवा ले तेरा फैक्टर ऐसा बनना चाहिए कि x माइनस 2 को ही कैंसिल करेगा। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जो आपको आंसर नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से ये नॉट डिफाइंड आ रहा है, उसी को कट करना। तो आपका ऊपर में x माइनस 2 आएगा ही आएगा, नहीं आ रहा है तो आप गलत बना रहे हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं अब इसका। यहां पे आया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -5x, ये हो जाएगा +6। चल भाई ऊपर में देखो फैक्टर बनाते हैं, 3 और 2 बनेगा, -3 और -2। मिडिल टर्म स्प्लिट में प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोगों को। ठीक है, तो चलो डायरेक्ट फैक्टर बनाते हैं, एक बनेगा -3, दूसरा बनेगा -2, तो x -3 x -2, देख ऊपर में आया कि नहीं x -2, ये इसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर में आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं। x -1 x -2 कैंसिल, अब लग सकता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, चलो कर दो। यहाँ पे 2 -3 तो ऊपर में आ गया -1, 2 इंटू 2 -1 तो आ गया 1, फाइनल आंसर इज -1/2। 7th का पार्ट 2 ओवर। क्या इस दोनों क्वेश्चन में आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा पाएंगे, इसमें लगेगा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, नीचे में तो x है तो डायरेक्ट 0 कर देगा। तो अपने को यहां पर यहां से ना देखो अपना फंडा क्या होना चाहिए, इस x को यहां से हटाना है, अपने को इस x को यहां से हटाना है, तभी आंसर डिफाइंड हो सकता है। अब उसको हटाने के लिए रूट का केस है तो क्या लगा दोगे, क्या लगा दोगे। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पे कर देते x -2, अब क्या करोगे, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, नीचे में x -2 लग गया, तो अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अब तो आंसर डिफाइंड आएगा ही आएगा। ठीक है, बस इस चीज को समझना, कब लगाते हैं रैशनलाइजेशन, डायरेक्ट रूट देखकर एक्साइटेड होकर लगा नहीं देना रैशनलाइजेशन। ठीक है, चलो सॉल्व करो। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, बोलो √2 + x, फिर ठीक है यहां पे होगा प्लस √2, करो सॉल्व।
तो ये हो जाएगा 2 + x माइनस ठीक है a माइनस बी a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे बेटा 2 प्लस में यहाँ पे 2 माइनस में, क्या इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं? तो ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा x, नीचे में बचा ये। अपने को मालूम था ना पहले भी, इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना था हम लोग को? x को हटाना था। क्या x हट रहा है यहाँ पे? x और x गायब। चलो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप लगा सकते हो, तो लगा दीजिए। ये हो जाएगा √2 प्लस √2, तो आंसर क्या आ गया? 1/2√2। ऐसे छोड़ा है कि रूट को ऊपर ले गया? आंसर देखो इसका, जनरली ऊपर ले जाते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आ गया 1/2√2। सिमिलर वे में इसमें भी रैशनलाइज करोगे, बनाओ इसको रैशनलाइज करके। चलो पहले देखते हैं कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगेगा यहाँ पे। क्या यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा पाओगे? नहीं लगा सकते, क्यों? √1 माइनस √1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0, ऊपर में भी 0। तो अपने को कुछ भी करके ये वाले पार्ट को हटाना है। अब कैसे हटता है? कैसे हटता है? रैशनलाइज करके। √-1 +1, ये आ जाएगा x, ये हो गया 1 + x -1, ठीक। +1 -1 ये कैंसिल, ऊपर में बचा ये, नीचे में बचा x। कैंसिल आउट हो रहा है कुछ? क्या कैंसिल आउट हो रहा है? x गया। अब बोल, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अब लग सकता है? लगा सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा? 1 + 1 दैट इज 2। x की जगह पे 0 रखेंगे तो √1 का वैल्यू आ गया 1, 1 + 1 दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 8 बोलो, फर्स्ट वाले में क्या करोगे? कोई ऑप्शन नहीं है, x का वैल्यू 0 नीचे, ये तो कैंसिल आउट कर देगा, मतलब ये 0 बना देगा, तो रैशनलाइज ही करना है। चलिए करिए। 1 + x³ यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, सॉल्व। तो ये बन जाएगा आपका 1 + x³ माइनस ठीक है। कैंसिल आउट हो रहा है क्या ऊपर में कुछ? यहाँ पे देख +1 है, यहाँ पे ये क्या है? चलो एक स्टेप लिख देते हैं। ये 1 + x³ -1 माइनस माइनस प्लस x³। चलो कैंसिल आउट करते हैं। नीचे में x² है कि ओके। चलो लिमिट बोलो, क्या क्या कैंसिल आउट होगा? +1 और -1 ये गया। यहाँ पर x³ + x³ क्या बन जाएगा? 2x³। तो ऊपर में आ गया 2x³ डिवाइडेड बाई x²। बता बेटा, कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे? x² x³ को कैंसिल करेगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। चलिए तो यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2x। अब बोलो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अलाउड है? अब तो कर ही सकते हैं, नीचे में तो 0 आएगा आएगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऊपर में आएगा 2 × 0, नीचे में आएगा √1 + √1। ओवरऑल आंसर क्या आने वाला है? 0। नीचे में नहीं आ रहा 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर में आ गया, ठीक है, आंसर 0।
सेकंड वाला एकदम सिमिलर पेज में, अगर अभी यहाँ पे h का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? लिखो, लिख लिया ये पक्का? अगर अभी यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? नीचे में 0 है, ये तो दिख रहा है अपने को, तो रैशनलाइज करना है, कर लोगे रैशनलाइज? दे दे होमवर्क में। चलो, तो इसका सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, और आज हम लोग यहीं पे रुक रहे, अगली क्लास में एक्सरसाइज खत्म।